गुस्सा क्यों आता है हमारे को? गुस्सा क्यों आता है हमारे को? जब कोई हमारे अनुसार व्यवहार नहीं करता। बताओ, प्रोग्राम में बैठे हैं, फ़ोन तो नहीं बजना चाहिए, नहीं बजना चाहिए ना, लेकिन आप कभी भी कितनी भी बार कह लो कि प्लीज़ स्विच ऑफ योर फोन्स, प्लीज़ पुट योर फोन्स ऑन साइलेंट, एक आधा बज ही जाता है। सिचुएशन, हियर वी आर टॉकिंग ऑफ, इसको सिचुएशन भी नहीं कह सकते, लेकिन जीवन का एक सीन ये है सिचुएशन, और ये हमारी मन की स्थिति है। प्लीज़ सी द इक्वेशन एंड उस इक्वेशन को आज फिट करें। सिचुएशन इज कनेक्टेड टू माई स्टेट ऑफ माइंड। सिचुएशन इज कनेक्टेड टू माई स्टेट ऑफ माइंड। येस और नो? सिचुएशन इज कनेक्टेड टू माई स्टेट ऑफ माइंड। सिचुएशन, परिस्थिति और मेरे मन की स्थिति जुड़ी हुई है। यस और नो? परिस्थिति और मेरे मन की स्थिति जुड़ी हुई है, इट्स कनेक्टेड। यस और नो? एंड विच मीन्स एज विल बी द सिचुएशन, so will be, as will be the situation, so will be my state of mind. तो मेरे मन की स्थिति किस पर डिपेंडेंट है फिर? सिचुएशन पर। तो कलयुग में वापस जाएंगे तो सिचुएशंस कौन सी वाली आएंगे? और तब अगर हम ये वाली इक्वेशन रखेंगे कि सिचुएशन इज कनेक्टेड टू माई स्टेट ऑफ माइंड, तो सिचुएशन आएगी, हम कुछ कुछ होंगे, फिर सिचुएशन आएगी, हम फिर कुछ कुछ होंगे, फिर सिचुएशन आएगी, फिर हम कहेंगे वो माउंट आबू में ही ठीक था, उधर थोड़े वैसे थोड़ी होता है। इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट टू फिट, राइट? हैव यू एवर मेट एनीबडी जो परफेक्ट सिचुएशन में कुछ गड़बड़ ढूंढ लेते हैं? मिले कभी ऐसे यहाँ कोई आपको? सब कुछ अच्छा है, मतलब उस सीन में कुछ बुरा है ही नहीं, लेकिन उनको कुछ मिल जाता है ऐसे वाला। किस किस को ऐसा कभी कोई मिला है जिसको परफेक्ट सिचुएशन में कुछ कुछ मिल जाता है? तब आपने पॉज करके कभी ये नहीं सोचा कि सिचुएशन परफेक्ट है तो मन की स्थिति भी तो परफेक्ट ही होनी चाहिए? अगर परफेक्ट सिचुएशन में कोई इम्परफेक्शन ढूंढ सकता है तो फिर इम्परफेक्ट सिचुएशन में भी तो हम परफेक्ट रह सकते हैं या नहीं रह सकते? परिस्थिति, सिचुएशन, परिस्थिति, किसी और की स्थिति, स्वस्थिति, मेरे मन की स्थिति, ये इसकी स्थिति है। ये एक रिश्ता हो सकता है, ये एक काम हो सकता है, ये बाहर सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी है, ये परिस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। कनेक्टेड और इंडिपेंडेंट? कनेक्टेड कि जैसा ये होगा वैसे ही होगा, या इंडिपेंडेंट? कनेक्टेड या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट मतलब यहाँ जो होगा वो सिचुएशन, और यहाँ जो होगा वो किसकी चॉइस? मेरी चॉइस। डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन? नो, independent of situation, dependent only on me। ये एक इक्वेशन सेट हो गई, जीवन बदल जाएगी। सिर्फ एक इक्वेशन चाहिए लाइफ को चेंज करने के लिए। लेकिन जैसे ये इक्वेशन क्लियर नहीं हुई और फर्स्ट लाइन पे लिख दिया जैसी सिचुएशन वैसी मन की स्थिति, फिर दिन में सिचुएशंस आती जाएंगी एंड सिचुएशन के अनुसार कभी हम खुश, कभी हम अपसेट, कभी हम डिस्टर्ब्ड, कभी हम नाराज, एंड हर बार हमने कहा आई एम फीलिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ, एंड जब भी हमने कहा आई एम फीलिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ,
जैसे ही उंगली गई बिकॉज ऑफ, तो मैंने अपनी पावर उधर दे दी। अगर मैंने कहा आई एम अपसेट बिकॉज ऑफ हर, आई एम सेइंग शी हैज़ द पावर टू कंट्रोल हर। किसी के पास पावर है मेरे अंदर यहाँ जो चल रहा है वो कंट्रोल करने की? अगर मैं यहाँ से चाहूँ आपके मन के अंदर कुछ कुछ क्रिएट कर सकती हूँ। डू आई हैव द पावर? डू आई हैव द पावर? डू आई हैव द पावर? Does anybody have the power? And yet see throughout the day how many people we say angry because of, upset because of, hurt because of. एक रोड पे सिर्फ एक नॉर्मल गाड़ी चलाने का तरीका क्योंकि लोगों का अलग अलग है, तो जितनी बार हमारे आसपास कोई अलग तरह से गाड़ी चलाएगा हम डिस्टर्ब होते हैं, और जितनी बार हम होते हैं हम कहते हैं उसने गाड़ी नहीं चलाई ना तो मेरा इरिटेट होना तो व्हाट इज द वर्ड? तो वर्ड क्या है? नेचुरल था। एंड जो हमारे साथ बैठे होंगे वो बहुत प्यार से कहेंगे ऑब्वियसली यू शुड गेट एंग्री, वो गाड़ी ऐसे चला रहा था। तो हम कहेंगे राइट ना, मैंने ऐसा बोला, बिल्कुल राइट। तो कलयुग में राय भी कलयुग वाली मिलेगी। तो कलयुग में इस बिहेवियर को इंडोर्समेंट मिलेगी कि हाँ जो आपने किया ना बिल्कुल बिल्कुल राइट था, उल्टा आपने थोड़ा धीरे से बोला, थोड़ा सा और जोर से बोलना चाहिए था आपको उनको, बिकॉज दैट्स कलयुगी सोच। और ऐसी सोच से चलते चलते ये आत्मरूपी बैटरी क्या होती गई? क्योंकि एवरी टाइम मेरी स्थिति सिचुएशन पर डिपेंडेंट थी। जब तक सिचुएशंस एवरेज चल रहे थे मेरी स्थिति भी एवरेज चल रही थी, लेकिन जब सिचुएशंस बहुत फास्ट बदलने लगी एंड बहुत सारे लोग और सिचुएशंस मेरे अनुसार नहीं थे, मेरी मन की स्थिति बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होने लगी। बिकॉज मेरे फर्स्ट लाइन पे ये इक्वेशन था, एज इज़ द सिचुएशन सो इज़ माई स्टेट ऑफ माइंड। अगर आप मेरे से प्यार से बात करेंगे मैं खुश, बिकॉज आई एम डिपेंडेंट ऑन यू। और अगर आपने नहीं किया तो मुझे बुरा तो लगना ही था। आप एक प्रोग्राम में एंटर हुए एंड आप यू जस्ट वॉकिंग अप टू समबडी टू से हेलो एंड टू ग्रीट देम, एंड उन्होंने आपको देखकर ऐसे मुड़ गए, वो क्या करेंगे? मुझे देखा मैं आ रही हूं और मुड़ गए, क्या करेंगे आप? ऑप्शंस निकालते हैं सारे, ठीक है। फर्स्ट वन, अच्छा अंदर हर्ट होंगे, हाँ। फिर उसके बाद बिहेवियर में क्या लाएंगे? एंगर भी क्रिएट करेंगे। बिहेवियर में क्या लेकर आएंगे? अबे सिंपल सिचुएशन है ये, सिचुएशंस भी नहीं बोल सकते हैं इसको, ये तो रोज होती होती सीन है। आप एंटर हुए, यू जस्ट वॉकिंग अप टू द पर्सन टू से हेलो, वो मुड़े ऐसे आपको देखकर मुड़े, अब क्या करना है? ऑप्शंस ऑप्शन एक है, इन्होंने नहीं बात करनी, मुझे नहीं कर, मेरे को भी नहीं करनी, इट्स ओके। तो वो ऐसे मुड़ेंगे तो मैं और फास्ट ऐसे मुड़ूंगे, एंड नेक्स्ट टाइम जब वो दिखेंगे ना तो उनके मुड़ने से पहले मैंने मुड़ जाना है फिर, ताकि उनको मुड़ने का चांस ही नहीं देना मैंने उसके बाद। कलयुग ऐसे बनता है। दिस इज हाउ कलयुग गेट्स क्रिएटेड। सिर्फ एक कोई करता है ऐसा कुछ, हम तो सिर्फ उसको कॉपी कर देते हैं बस, लेकिन औरों को कॉपी करते 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 हमारा ओरिजिनल कलर ही। अब कलयुग में तो टर्न कर सकते थे, सतयुग में क्या करना होगा? वो टर्न कर रहे हैं, अब सतयुग में क्या करना होगा? सिचुएशन एंड माई स्टेट ऑफ माइंड हैज नो कनेक्शन। ये इक्वेशन को पहले ऊपर फिट करते हैं। सिचुएशन थी, उन्होंने मुझे देखा और जानबूझकर टर्न करके उस तरफ चले गए, कारण
मुझे नहीं पता। कारण हो सकता है किसी बात से नाराज़ हैं, कारण हो सकता है मेरी किसी बात से हर्ट हैं, कारण हो सकता है अभी मेरे से बात करने का मन नहीं है। कारण तो पता ही नहीं हमें कितने हो सकते हैं, वो तो उनके माइंड को पता है कि कारण कितने हो सकते हैं। ये उनका संस्कार, उनका व्यवहार, वो टर्न हो गए। ये सिचुएशन, ये मेरे मन की स्थिति, इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। तो नाउ हाउ कैन आई रिस्पॉन्ड? नाउ हाउ कैन आई रिस्पॉन्ड? जब तक कनेक्शन था तो यहाँ कुछ ऐसा हुआ तो यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ, कनेक्शन था। अब कनेक्शन ही नहीं है एक्चुअली। तो नाउ हाउ कैन आई रिस्पॉन्ड? कैन आई गो अप टू देम एंड से हेलो? कैन आई गो अप टू देम एंड से हेलो? एंड फिर भी उन्होंने ठीक से बात नहीं की, कैन आई से हाउ आर यू, सब बढ़िया? बीच में कौन रोकेगा हमें? ईगो। ईगो क्या बोलेगा? ईगो क्या बोलेगा? उन्होंने नहीं किया तो मैं क्यों करूं? उस टाइम उनको कहना, ईगो को भी आंसर करना पड़ता है। ईगो मतलब मेरा मन, तो मेरे मन को कहना वो उनका व्यवहार था, ये मेरा व्यवहार है, और मेरा व्यवहार उनके व्यवहार पर, इक्वेशन क्या है? उनका व्यवहार पर मेरा व्यवहार डिपेंडेंट नहीं। अगर उन्होंने ऐसा किया, मैंने उनको कॉपी किया, मेरी ये आत्मरूपी बैटरी क्या होगी? घटेगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी? जाकर काफ़ी देर उसको सोचूंगी। ऐसा कर दिया सबके सामने, मतलब मुड़ गए, इंसल्ट इतनी बड़ी, मेरी थॉट्स चलती जाएंगे, वो थॉट्स उन तक पहुँचेंगे। वो पहले से कुछ बात से नाराज़ हैं, तब तो उन्होंने ऐसे बिहेव किया होगा, फिर उनको इतनी सारी नेगेटिव थॉट्स भेजी, वो भी थोड़ी सी नेगेटिव ऊपर से भेजेंगे, फिर हम और भेजेंगे, वो और भेजेंगे, दोनों बैटरियां क्या होती जाएंगी? डिप्लीट। और अगर उस टाइम उन्होंने ऐसा किया एंड हमने अपना व्यवहार किया, प्यार से गए, अंदर से प्यार से, ऊपर से प्यार से नहीं। कई बार हम ऊपर से प्यार से करते हैं, मैं उनको जाके दिखाता हूँ कि प्यार से बात करना कैसे होता है, ऐसा वाला नहीं। अंदर से कि ठीक है, उनके पास कोई रीज़न होगा, बट मेरे पास कोई रीज़न नहीं उस तरह से बिहेव करने के लिए। आई विल गो एंड टॉक। ये एक कर्म, एक सोच, सिर्फ दिन में तो पता नहीं कितनी होती होंगी ऐसे, बट एक सोच, एक कर्म मेरी बैटरी को क्या कर देगा? मेरी बैटरी को क्या कर देगा? सारा दिन में छोटी छोटी सीन्स, छोटी छोटी इनसिग्निफिकेंट, जो सिचुएशन नहीं है, सिचुएशन तो बड़ी बड़ी है लाइफ की, छोटी छोटी सीन्स या तो बैटरी को डिस्चार्ज कर सकती हैं या बैटरी को चार्ज कर सकती हैं। अगर बैटरी को डिस्चार्ज होने दिया छोटी छोटी सीन में, तो फिर स्ट्रेस, एंगर एंड द लिस्ट इज़ नॉर्मल वे ऑफ लिविंग। और अगर छोटी छोटी सीन में बैटरी को चार्ज करना शुरू किया, फिर नॉर्मल की डेफिनेशन कौन सी होगी? फिर नॉर्मल क्या होगा हमारे लिए? फिर पेशेंस नॉर्मल होगी, स्टेबिलिटी नॉर्मल होगा, एक्सेप्टेंस नॉर्मल होगा, कोऑपरेशन नॉर्मल होगा, दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देखकर अच्छा फील होना नॉर्मल होगा। क्योंकि फिर हम ऐसे नहीं खड़े होंगे कि ये मेरे लिए कुछ करें जिससे मैं अच्छा फील करूं, क्योंकि मेरे मन की स्थिति अब इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं।